साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। टैंकर घोटाले में एफआईआर पर भड़के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी के कुकर्मों के खिलाफ खड़ा हूं, फर्जी है पूरी एफआईआर, मर जाऊंगा लेकिन बर्दाश्त नहीं करूंगा बेईमानी, राहुल गांधी नहीं जो डर जाऊं। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने तोड़ा अनशन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तोड़वाया गिरी का अनशन। केजरीवाल के घर के बाहर अनशन कर रहे थे महेश गिरी। कहा, केजरीवाल ने मुझ पर गलत आरोप लगाए, केजरीवाल को बहस की चुनौती दी थी। मुरादाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला। कहा, मथुरा हिंसा सपा सरकार की बड़ी गलती। मथुरा कांड से जुड़े हैं सपा के कई बड़े नेता। सपा और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया। सपा सरकार का नारा, खाली प्लॉट हमारा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, राम वृक्ष को बढ़ाने में लगे थे सपा सरकार के एक मंत्री। बाहुबली मुख्तार अंसारी को छोड़ पूरी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी के नाम पर सहमत नहीं थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हिंदुओं के पलायन की सच्चाई जानने कैराना पहुंची एनएचआरसी की टीम। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह से मिलने के बाद टीम ने पूरे गांव का दौरा किया। 3 दिन तक कैराना में पूरे प्रकरण की जांच के बाद आयोग के अध्यक्ष को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। और गाजीपुर के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर की सपा विधायक के समर्थकों ने जमकर पिटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मरीज को दिखाने को लेकर डॉक्टर से हुई थी कहासुनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। कहते हैं कि कहीं सुनी बातें झूठी भी साबित हो सकती है, लेकिन जो सबके सामने हो रहा है और कैमरे में कैद भी हो रहा हो, उसे कैसे झुटलाया जा सकता है। कहा भी जाता था कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। हम जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था का। यह पहली बार नहीं है कि हमने इस तरह के विषय पर प्राइम एजेंडा आयोजित किया हो। हमने पहले भी उत्तर प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था की खस्ता हालत को लेकर चर्चा की है, लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश सरकार आंखें बंद करके बैठी है। लेकिन आज हम फिर दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत किस स्थिति तक पहुंच गई है। पहले हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक बदरंग तस्वीर आपके सामने रखना चाहते हैं। जरा देखिए, यहां समाजवादी पार्टी से जुड़े एक विधायक के समर्थकों ने जिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर की जमकर पिटाई की और फिर उसे घसीटकर बाहर ले गए, जिससे डॉक्टर के कपड़े भी फट गए। समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तस्वीरें हम और आपको दिख रही हैं, लेकिन पुलिस को नहीं दिखती। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की पिटाई करने वाले लोग किसी मरीज का इलाज कराने के लिए आए थे। अब सवाल यह कि समाजवादी पार्टी के इन गुंडों का इलाज कौन करेगा। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। यहां दबंगों ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की, और पिटाई ऐसी कि देखकर आपका भी कलेजा कांप जाए। पिटाई के वीडियो में दबंग भीड़ के सामने एक युवक को बुरी तरह से लाठी और डंडों से पीटा गया। इतना ही नहीं, जब दबंग का इतने से भी मन नहीं भरा तो फिर ईंटों से उसे कुचलने की कोशिश की गई। खास बात यह रही कि पुलिस को जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जो अक्सर दिए जाते हैं। अब आंखों देखी कानून व्यवस्था की बिगड़ती इन हालात पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहेगी, हम सब इंतजार करेंगे। उधर दूसरी तरफ मुरादाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सपा सरकार पर आज जमकर हमला बोला, बखिया उधेड़ी। कहा कि लोहिया के मानने वाले लोहिया का मजाक उड़ा रहे हैं।
ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बता दिया। ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही है। सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ उनके साहबजादे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुसलमानों से जो 5 वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं। अब उनको मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है। दूसरी तरफ बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज फर्रुखाबाद में पूरे तेवरों में दिखे और उन्होंने भी सपा सरकार को निशाने पर लिया, जमकर हमला बोला। सिद्दीकी ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, दूसरों की जमीन, घरों, पोखरों और खेतों पर कब्जे किए जा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, हत्या, लूट, रेप करना समाजवादी पार्टी का मिशन है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये कह रहे थे। सिद्दीकी ने कहा कि अब तो सपा का नया नारा भी हम सबके सामने है। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। सिद्दीकी ने यह भी कहा कि जितने भी सरकारी प्लॉट और जमीनें खाली पड़ी हैं, सपा सरकार ने उनको कब्जाने का अभियान चला रखा है। सवाल है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी का यह बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर उत्तर प्रदेश का सच। लेकिन यूपी की खराब कानून व्यवस्था की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसे देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्राइम एजेंडा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की इसी बिगड़ती कानून व्यवस्था पर है। हम सब ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश की किस्मत का फैसला होना है, जनता जनार्दन को न्याय देना है। लिहाजा जो सियासी गर्मी है, जो तापमान है, वो बढ़ना लाजमी है। और जब तापमान बढ़ेगा तो कई बड़ी खबरें भी आएंगी। उत्तर प्रदेश में आज की सियासत की सबसे बड़ी खबर यह आई कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी ही कैबिनेट के मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया। और इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आई वो ये कि बलराम यादव जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की पैरवी कर रहे थे पार्टी में शामिल होने को लेकर, यह बात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कतई पसंद नहीं आई। आप सब ये जानते हैं, हमारे दर्शक ये जानते हैं कि आज ही कौमी एकता दल का विलय बाकायदा समाजवादी पार्टी में हुआ है। पार्टी के दफ्तर में शिवपाल यादव जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में अफजल अंसारी ने पूरी पार्टी का विलय यानी कौमी एकता दल का विलय पार्टी में कर दिया। लेकिन तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते ये जो खाई है जो दोनों नेताओं के बीच चल रही है, ये इस तरीके से बड़ी होकर दिखाई देगी कि एक तरफ कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में हो और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इतने नाराज हो जाएं कि वो अपने ही कैबिनेट के एक सीनियर मिनिस्टर को बाहर का रास्ता दिखा दे, बर्खास्त कर दे। इतना साफ समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि बलराम यादव कैबिनेट मिनिस्टर हैं और माध्यमिक शिक्षा के वो मंत्री हैं। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, आज की डिबेट को शुरू करें। इससे पहले नितिन हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, क्यों और कब यह कार्रवाई की गई, ये बताएं। क्या वजह वही है जो हम सब समझ रहे हैं? देखिए राजू जी, समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के भीतर बल्कि सरकार के भीतर सब कुछ अच्छा नहीं है। ये माना जा रहा है कि बलराम यादव जो कि सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, नेताजी के खास रहे हैं, उनको अखिलेश सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से 6 जुलाई 2016 को उनका एमएलसी पद का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उसको रिन्यूअल न किए जाने से वो नाराज बताए जा रहे थे। और यही वजह है कि वो तमाम बीजेपी की कई बड़े नेताओं से संपर्क में थे। लिहाजा पार्टी के नेताओं ने ये शिकायत जो है नेताजी को कही और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको पद से बर्खास्त कर दिया है। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कड़ा संदेश देने की कोशिश की और ये भी माना जा रहा है कि सीएम अकेले 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर के मोर्चा संभाल रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं और जो पार्टी के जो भीतरघाती हैं, उनको किनारे करने के लिए समाजवादी सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। नितिन, हम आपसे एक बात जरूर समझना चाहते हैं। नितिन, हम चूंकि अपनी डिबेट पर जाना चाहते हैं, एक बात समझना चाहते हैं कि कौमी एकता दल का विलय और बलराम यादव की बर्खास्तगी, क्या इनमें आपस में कोई संबंध है? बिल्कुल, देखिए विलय का संबंध है। जैसी खबरें आ रही हैं, ये माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की पैरवी बलराम यादव को भारी पड़ी है, क्योंकि
नेताजी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी मुहर नहीं लगाई थी, लिहाजा जो बलराम यादव है उन्होंने शिवपाल यादव से वार्ता करके कौमी एकता दल के विलय की पूरी तैयारी कर ली। यही बात जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नागवार गुजरी और उन्होंने बलराम यादव को। हम अपने दर्शकों के लिए नितिन और सरल करके पूछ लेना चाहते हैं कि क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री बलराम यादव मुख्यमंत्री को बाईपास कर रहे थे मुख्तार अंसारी के विषय को लेकर, और यह बात मुख्यमंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नतीजा इस कार्रवाई के तौर पर हमारे सामने है। बिल्कुल राजीव जी, बलराम यादव काफी बड़े नेता है, नेताजी के साथ के वो मंत्री हैं। नेताजी के टाइम भी जब वो मुख्यमंत्री थे तो भी सारी बातें ठीक है नितिन, यही सारी वजह बातें ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या ये जो बाईपास करना है बलराम यादव का मुख्यमंत्री को, ये सीएम को पसंद नहीं आया? बिल्कुल, देखिए बाईपास करना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पसंद नहीं है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं चाहते कि कोई भी उनको सुपरसीड करे, कोई भी उनको बाईपास करे। लिहाजा वो ऐसे मंत्री, ऐसे नेता को किनारे कर लेना चाहते हैं 2017 के चुनाव से पहले, जो आगे चल के उनकी पार्टी के लिए रोड़ा बन सकते हैं। नितिन, विषय बहुत गंभीर है। हम एक छोटा सा सवाल आपसे और जानना चाहते हैं। अब चूंकि इतना मामला बढ़ गया है तो ये और बता दीजिए कि कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय को क्या मुख्यमंत्री की मंजूरी या सहमति थी, या फिर मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में हो? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कौमी एकता दल की जो उत्तर प्रदेश में जो परिचय है वो एक तरीके से माफिया राज से है, क्योंकि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी का स्वयं उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव है, बड़े माफिया के रूप में माने जाते हैं। और इसके पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डीपी यादव को बाहर करके संदेश देने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार में यानी कि समाजवादी पार्टी के भीतर कोई भी माफिया तंत्र नहीं लाया जाएगा। ऐसे में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की पैरवी करना और कौमी एकता दल के विलय करना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नागवार गुजरा है, और जो इन्होंने पैरवी की थी बलराम यादव ने, उनको उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त कर दिया है। मतलब नागवार गुजरा है, और ये जो नागवारगी है वो इस फैसले के तौर पर सामने आई है। हम अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराएं, इससे पहले दर्शकों को एक सूचना हम जरूर दे दें कि हमने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तुरंत बलराम यादव की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। प्राइम न्यूज की तरफ से बलराम यादव को टेलीफोन किया गया, लेकिन बलराम यादव ने मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है। लेकिन यह सही है कि देर सवेर बलराम यादव मीडिया से मुखातिब होंगे, और इसकी वजह वो अपनी जुबानी रखने की कोशिश करेंगे कि इस बर्खास्तगी के बाद भी क्या उनकी आस्था पार्टी के साथ है या नहीं है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा यह भी पता चलेगा कि वाकई इस सब के जड़ में क्या कौमी एकता दल का विलय और मुख्तार अंसारी की पैरवी है। हम लौटते हैं अपने विषय पर। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम परिचय करा दें अपने लखनऊ के मेहमानों का। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। अरशद आबिद हैं, प्रदेश सचिव और नेता समाजवादी पार्टी। कमलाकर त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत ही सम्मानित खास मेहमान पीयूष पंत जी। सबसे पहले अरशद आबिद साहब, हम आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ आप स्वागत कर रहे हैं कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय करके, वहीं दूसरी तरफ बलराम यादव जो सीनियर नेता हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, उनको मुख्यमंत्री सीधे बर्खास्त कर देते हैं। कहां दिक्कत आ रही है? देखिए, ऐसा है, कौमी एकता का विलय जो आज हुआ है समाजवादी पार्टी में जी, वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी शिवपाल सिंह यादव जी की अध्यक्षता में, उनकी रहनुमाई में किया गया है। और जहां तक बलराम यादव जी को बर्खास्त करने की बात है, ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस बारे में मुझको अभी कुछ मालूम नहीं है कि क्यों बर्खास्त किया गया है और क्या वजह रही होगी बर्खास्त करने के पीछे। तो इस सारे मामले को कल देखा जाएगा। तो इस मामले पे अभी हम कुछ बता नहीं पाएंगे। इस मामले पर कल ही जब पार्टी के बड़े नेताओं से लेकिन अभी साहब आप ये तो बताने की स्थिति में हैं, अभी साहब आप ये तो बताने की स्थिति में हैं हमारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री की नाराजगी थी, इस पूरी घटना से मुख्यमंत्री की छवि को धक्का लगा है, जिस छवि को वो अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे कि साहब डीपी यादव जैसे व्यक्ति को उन्होंने खारिज कर दिया, आज वो छवि धूमिल हो गई। आबिद साहब, राजीव जी, मुख्यमंत्री जी की नाराजगी थी या नहीं, चूंकि मुख्यमंत्री आज जौनपुर में थे और शिवपाल यादव जी ने पार्टी कार्यालय पर कौमी एकता दल का आज समाजवादी पार्टी में विलय करवाया, तो मुख्यमंत्री जी की नाराजगी नहीं होगी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की नाराजगी होती तो कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय ही ना हो पाता। बिल्कुल ठीक। तो शिवपाल जी चूंकि मुख्यमंत्री जी के चाचा भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं जी, मुख्य प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, तो शिवपाल जी ने नेताजी से
प्रोफेसर रामगोपाल जी जी। से और मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही हो सकता है कि कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराया है। ऐसा नहीं हो सकता कि शिवपाल जी ने पार्टी के हाईकमान में इसकी चर्चा नहीं की होगी, लेकिन ये सारी बातें कल साफ होगी। तो जब तक मैं समाजवादी पार्टी के हाईकमान के बड़े नेताओं से बात ना कर लूं, बिल्कुल तब ठीक। तक मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, बहुत ही क्योंकि जिम्मेदार दोनों प्रवक्ता और अलग-अलग नेता की मामले तरह हैं। आपने बात रखी है, लेकिन आबिद साहब ये राजनीति है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है और कल कुछ भी निकलकर सामने आ सकता है, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। कमलाकर त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम छोटी छोटी टिप्पणी इस विषय पर ले लें, फिर जरा कानून व्यवस्था का जो मसला हमने उठाया है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने आज ये कहा, जो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े नेता हैं, कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, क्या वाकई यही स्थिति है? असदुद्दीन ओवैसी जो उत्तर प्रदेश पर लगातार फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो बाकायदा मुख्यमंत्री को डिबेट की चुनौती दे रहे हैं। हम जरा उस विषय पर लौटेंगे, लेकिन कमलाकर त्रिपाठी साहब, क्या वाकई वो बातें गले के नीचे उतर रही हैं जो आबिद साहब आपके बगल में बैठ के कह रहे हैं? देखिए, आबिद जी ने जो कहा उस पे तो पहली चीज उन्होंने ये किनारा कर लिया, चलिए ये अच्छी बात भी है, अगर उनको जानकारी नहीं है तो एक प्रवक्ता के तौर पर वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए, ये स्पेसिफाई करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी भी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति के पार्टी में आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजीव भाई, एक पुराना एक गाने की दो लाइन है, सुना दीजिए। हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। बेसिक चीज ये है कि एक तरफ आप, अगर हम ये मान लें, जैसा कि आपके सूत्रों से आपको खबर है कि वो बलराम सिंह यादव जी की जो सस्पेंशन हुई है, बर्खास्तगी हुई है, वो कौमी एकता दल मुख्तार अंसारी की पैरवी करने के कारण हुई है, तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आज भी अखिलेश यादव जी ही हैं। शिवपाल यादव प्रदेश प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के बिना वो चीज हो गई? और अगर उनको जानकारी थी तो फिर पैरवी करने वाले को तो रिवॉर्ड देना चाहिए। तो वो आप क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या आपका अंदरूनी कलह सतह पर आ गया है? क्या शिवपाल जी अपने आप को सुपर चीफ मिनिस्टर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये अखिलेश यादव के द्वारा एक डेस्परेट अटेम्प्ट है ये दिखाने के लिए जो चीज उन्होंने पोर्ट्रे करनी चाहिए थी? चुनाव के पहले डीपी यादव की एंट्री रोकी गई थी, उस समय प्रदेश का सारे युवा को, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल था, एक था कि आइडियोलॉजी भले अलग है लेकिन कम से कम एक युवा नेता ये तो कर रहा है कि वो पार्टी में आपराधिक चरित्र के लोगों को आने से रोक रहा है। बिल्कुल ठीक, उस छवि को धक्का लगा, जैसे हमने कहा, वो अखिलेश यादव जी के पहले दिन शपथ ग्रहण समारोह से ही वो तय हो गया जी। तो वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट हो सकता है कि 4 साल में जिस तरीके से सपाइयों की गुंडागर्दी बढ़ी है, जैसा कहा जाता है कि एक जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बेसिकली आप ये देख लीजिए। अरे आबिद साहब देखिए, अरे इस विषय पर टिप्पणी लेने दीजिए, हमें जरा पीयूष जी के पास भी आना। कमलाकर जी, आप अपनी बात पूरी करिए, हम जरा राकेश त्रिपाठी से भी एक रिएक्शन लेके जरा मूल डिबेट पर आना चाहते हैं कि आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने क्या कहा और आज क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में। आप पूरा करें कमलाकर जी। तो वही मैं कह रहा था राजीव भाई कि ये अखिलेश यादव जी का एक डेस्परेट अटेम्प्ट हो सकता है कि वो ये दिखाना चाहें कि जो उनका स्टैंड चुनाव के पहले था वो ही उनका स्टैंड आज भी है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर जा रहे हैं कि इलाहाबाद की रैली में अतीक अहमद जैसा माफिया डॉन उनके मंच पे रहता है, विजय मिश्रा उनके पास रहते हैं, मुख्तार अंसारी का जब कौमी एकता दल का पूरा विलय ही हो गया तो आप किस बात की नाराजगी दूसरों से दिखा रहे हैं? तो बेसिकली ये छद्म चरित्र है और जो कि सामने आ गया है। या तो इसका दूसरा पहलू ये है कि पारिवारिक राजनीति का जो कलह है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने जो है वो अखिलेश यादव जी को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर दिया और शिवपाल यादव जी की महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर हैं, तो ये भी हो सकता है, जैसा ये कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि उनसे कंसल्ट न किया गया हो। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष से कंसल्ट नहीं किया गया तो ये जाहिर हो सकता है कि भाई पारिवारिक कलह जो है वो सतह पर आ गया। राकेश त्रिपाठी साहब, हालांकि इनकी सरकार और इनके भीतर का मामला है,
लेकिन बीजेपी कैसे देख रही है इस पूरी घटना को? क्या वाकई शिवपाल यादव सुपर सीएम बनना चाहते हैं? क्या वाकई ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का डेस्परेशन है, जैसा कि कमलाकर त्रिपाठी कह रहे हैं? और इसे कुछ भी मान ले, लेकिन वो छवि जिसे वो लेकर चले आ रहे थे, वो तो आज पूरी तरीके से खत्म हो गई। देखिए राजीव जी, दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी 2012 में जब से अखिलेश यादव जी ने सत्ता संभाली है, तब से ये बात लगातार कहती रही है। और भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सामान्य जनसामान्य में ये चर्चा आम रही है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कोई एक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि सत्ता के कई केंद्र हैं। अलग अलग जगहों से, कई जगह से सत्ता चलाई जा रही है। आज इस बात ने अपने आप में यह स्थापित कर दिया, या तो अरशद आबिद जी इस बात को स्वीकार करें कि आज मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल का विलय अखिलेश यादव जी की मर्जी से नहीं हुआ है। अखिलेश यादव जी का पार्टी पर न कोई होल्ड है, न सरकार पर कोई होल्ड है। वो केवल एक चेहरा मात्र है जो युवाओं को आकर्षित करने के लिए पार्टी ने आगे कर रखा है। बाकी सरकार अलग अलग केंद्रों से चल रही है, इस बात को स्वीकार कर ले। या दूसरी इस बात को अस्वीकार कर ले कि अखिलेश यादव जी का वो चेहरा जिसने डीपी यादव को राजनीति में आने से रोका था, समाजवादी पार्टी के साथ आने से रोका था, जिस चेहरे ने युवाओं को आकर्षित किया था कि समाजवादी पार्टी अपराधीकरण के खिलाफ है, आज वो चेहरा बदरंग हो गया है, आज वो चेहरा काला हो गया है। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी में इस समय जिस तरह से गुंडाराज और अपराध और भ्रष्टाचार को चरम तक लेकर के आई है समाजवादी पार्टी ने, जैसे बेनी प्रसाद वर्मा जी को, अरशद साहब 2 मिनट धैर्य से सुन लीजिए। अभी जी आपसे ही जवाब लेंगे, आपसे जवाब लेंगे सर, आपसे जवाब पूरा करने दीजिए, त्रिपाठी जी को जवाब देंगे। भाजपा की सरकारों में आप ही साहब पूरा करने दीजिए, जवाब लेंगे। डिबेट का समय मत खराब करिए। आप ही साहब बारी का इंतजार करिए। उत्तर प्रदेश का सर प्लीज बारी का इंतजार करिए डिबेट में, प्लीज सर, ऐसे डिबेट नहीं होती। त्रिपाठी जी को पूरा करने दीजिए। आप साहब अपनी दलीलें रखिएगा, उनकी बात सुन लीजिए। आप सब बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए त्रिपाठी जी। समाजवादी पार्टी का मूल गुंडागर्दी पे आप राजीव जी गुंडागर्दी पे ले जाइए। हम बिल्कुल ले जा रहे हैं सर। हम जरा दो बयान आपको सुनवा लेना चाहते हैं। सरकार में इतनी बड़ी घटना हुई है कि मुख्यमंत्री ने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया, हम उस पर रिएक्शन ले रहे हैं। बस ठीक है, आप साहब उन्हें पूरा करने दीजिए। आप साहब भाजपा की सरकार से ज्यादा अपराध है, ठीक है, उन्हें पूरा करने दीजिए। आप जवाब दीजिए। त्रिपाठी जी पूरा करिए, ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी पूरा करिए, सर पूरा करने दीजिए। आप साहब पूरा करने दीजिए, त्रिपाठी जी पूरा करिए। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को जो उसमें सब सारे रिकॉर्ड आ जाए। आप साहब राकेश त्रिपाठी साहब बोलिए, राकेश त्रिपाठी जी बोलिए, पूरा करने दीजिए। अभी साहब सुन लीजिए, आप ही साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे भाई सीएम साहब का डेस्परेशन है, आप क्यों डेस्परेशन में आ रहे हैं? चीखने और चिल्लाने से कमलाकर जी समझाइए भाई, कमलाकर जी समझाइए कि क्यों डेस्परेशन में आ रहे हैं आप साहब। ठीक है, राकेश त्रिपाठी पूरा करिए। राजनाथ सिंह जी अलग है, ठीक मोदी जी अलग है, और स्मृति ईरानी अलग है, आप इस सब जड़नी अलग है। देखिए समाजवादी पार्टी का जिस तरह से आप इस सब समाजवादी पार्टी अराजकता फैलाने पर उतारू है, पूरे प्रदेश को उन्होंने अराजकता में ले आकर के झोंक दिया है। इस समय जो डिबेट चल रही है आपके चैनल की, इस डिबेट को भी वास्तविकता में अराजकता की पटरी पर ले जा रहे हैं। ये चाहते अरे आप सब हो गया, सही मायने में ठीक है, अच्छा ठीक है। हमें एक पीयूष जी से कमेंट ले लें, पीयूष जी से कमेंट ले लें निष्पक्ष तौर पे। आप स्वीकार करिए, ठीक है। आप साहब, अरे सुनिए त्रिपाठी जी, आप साहब ठीक है भाई, दोनों लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए दोनों लोग, अपराधियों को टिकट नहीं देती है। ठीक, अगर शांत हो जाइए, राजनीति का अपराधीकरण किया, आप साहब शांत हो जाइए। देश के बहुत बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ एक अपराधी को चुनाव लड़ा, एक डाकू को लड़वाया, ठीक है, तहसीलदार सिंह को। ठीक है सर, बहुत पीछे मत जाइए। पीयूष जी को सुन लीजिए सर, राजनीति अभी जी हो गया, शुरुआत की, आवाज मिल रही है सर, हो गया। आबिद जी, निर्भय सिंह, ब्रजेश, आबिद जी हमारी आवाज मिल रही है सर। भाजपा के हैं, ये हमारे नहीं है। ठीक है, ठीक है। हम जरा पीयूष जी से एक सवाल ले ले, आपका फोन जुड़वा करें कि भाजपा की सरकार में अपराध हमसे कम है। ठीक ठीक ठीक, तो हम ठीक सर, ठीक छोड़ देंगे। छोटा सा कमेंट, छोटा सा कमेंट पीयूष जी कैसे देखें? क्या वाकई अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है? क्या इसमें पॉलिटिकल एम्बिशंस है जिनकी टकराहट है? आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया सीनियर मिनिस्टर को, तो आप छोड़ेंगे? आप बताइए। नहीं देखिए, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, ये बात तो है कि कहीं ना कहीं जो है एक आपस में खींचातानी है परिवार के अंदर, लेकिन मुझे लगता है ये एक सोची समझी रणनीति का ही एक हिस्सा है। क्योंकि एक तो देखिए जो अंसारी की पार्टी कौमी एकता को का विलय कराया गया, चूंकि समाजवादी पार्टी डिस्परेट है और जो मुस्लिम मतदाता है वो उसके तरफ से खिसकने की ओर अग्रसित है वो,
तो कहीं ना कहीं एक डिस्परेशन है और कुछ इस तरह के लोगों को लाने की एक कोशिश है जो एन ब्लॉक जो है वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिला सके। दूसरी तरफ वहीं जो है कि बलराम यादव बहुत सीनियर मंत्री है, सीनियर नेता है और मतलब वो मुलायम सिंह के साथी रहे बहुत पुराने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेताजी से भी एक सलाह लेके ये, चूंकि ये भी खबरें आ रही थी कि बलराम सिंह जो है वो भाजपा की तरफ भी, चूंकि उनको लगता है कि वो एमएलए का चुनाव शायद इस बार जीत न पाए समाजवादी पार्टी से, तो वो एमएलसी के लिए कोशिश कर रहे थे और वो टिकट भी उनको मिलने की उम्मीद नहीं थी। ठीक। तो कहीं ना कहीं वो देखिए, और आजकल क्या हो रहा है कि भाजपा पोच करने में लगी हुई है, उसको जहां मौका लिखता है, असंतुष्ट जहां दिखते हैं वो उनकी तरफ जो है इशारा करती है और वो भी जो है अपने बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है एक समझौते वाला ये कदम है कि कहा गया कि ठीक है, अखिलेश की जो इमेज है, जो एक छवि है कि जो है अपराधियों को पार्टी में नहीं रखने वाली बात है, तो उसने वो जो उन्होंने जो है कि वो ये दिखाते हुए कि भाई उस एक तरफ तो उसका विलय हो गई पार्टी में अपराधी वाला, दूसरी तरफ ये दिखाते हुए कि देखो कि इन्होंने ऐसा करवाया तो इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है एक परिवार की अंदरूनी एक राजनीति है और वो उसको लेके एक ये पूरी की पूरी एक समझ के ही तहत किया गया है ताकि अखिलेश को भी एक छवि जो चमकती हुई नजर आ जाए और दूसरा जो है आने वाले चुनाव में जिस तरह की समाजवादी पार्टी की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो वो उस तरह के भी समीकरण बैठा लिए जाएं। ये स्थिति दिखाई दे रही है। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो दो बयान आपको सुनवाएंगे। एक बयान है बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी का और दूसरा बयान है असदुद्दीन ओवैसी जो अध्यक्ष हैं AIMIM के। और दोनों ही बयानों से जरा आप अंदाजा लगाइए कि चुनावी घमासान में किस स्थिति में उत्तर प्रदेश धीरे धीरे पहुंच रहा है और समाजवादी पार्टी की घेराबंदी की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।